ये जी इंडियन गूगल कोडिंग कंपटीशन में 6th नंबर पर आया है एंड पाकिस्तान इज़ फॉलोइंग ऑन द 1000 नंबर। क्या डिफरेंस है एंड हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हम हमेशा गूगल प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इतना ज़्यादा आगे क्यों लेकर नहीं जाते हैं। अगर देखा जाए तो जो गूगल के CEO हैं वो भी सूरज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। गूगल कोडिंग कंपटीशन जिसका नाम अब गूगल किकस्टार्ट है, पहले इसका नाम गूगल एपैक यानी कि एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स टेस्ट होता था, बट अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है। पहले ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए ही किया जाता था, बट अब नाम चेंज होने के बाद इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है और कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है अगर उसको कोडिंग आता है तो। ये कंपटीशन में कोडिंग के टेस्ट दिए जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन पेपर्स गूगल के डेवलपर्स ही प्रिपेयर करते हैं। ये साल में 8 बार होता है और अलग अलग टाइम पे होता है, क्योंकि ये ग्लोबल टेस्ट है तो अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से ये शेड्यूल किया जाता है। इस बार इसमें इंडिया सेकंड और पाकिस्तान 1336 रैंक पे आया है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। रिसेंटली कंपटीशन हुआ है जिसके अंदर इंडिया 6ठे नंबर पर आया है और हम कहीं जाकर 1000 नंबर पर आ रहे हैं। इतना इंसल्टिंग बात है जी। इसका माशरा ना हमारे सियासतदानों पे डिपेंड करता है। वो इसलिए कि जो माशरे के सरबराह होते हैं ना, वो उन्होंने आगे लेके बढ़ना होता है। इन्होंने यानी कि FA बेस पहले यानी कि था, उस पर सेमेस्टर ज़्यादा कर दिए। ये है कि बच्चों की स्टडी पे लिहाज से ना BA पार्ट यानी कि फ़ाइनल पे करें ना, 3 साल का सेमेस्टर है। क्या है कि बच्चों से फ़ीसें एक्स्ट्रा लेनी है, साल एक्स्ट्रा लेना है, तो कश्मकश में ऐसा डाला है कि नौकरियां हैं नहीं हैं। तो पाकिस्तान का मामला ना अब ऐसे कि अगर स्टडी अगर एक नॉर्मल मेरे पर एजुकेटेड बंदा कर भी ले ना, तो नौकरी की गवर्नमेंट कर रही है और उन्होंने मजबूर कर दिया हमारे स्टूडेंट्स को। और वो स्टूडेंट्स आजकल स्टडी कर रहे हैं जो जिनके वालिदैन के पास माशाल्लाह अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, सारा कुछ। लेकिन हमारे जो नॉर्मल यानी कि मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो स्टडी में जाते ही नहीं, वो बिज़नेस में जाते हैं। कसूर जाता है IMF को, हमारा IMF। और ये जो हमारे से ये चेरी ब्लॉसम साहब कहते हैं ना कि हमने जी लोन लेना है, IMF कहता है कि जी लोन ले लें, हम ये महंगाई करेंगे। वो लोन ले लेते हैं, लेकिन IMF का महंगाई हमारे पब्लिक गरीब आवाम के सामने आती है, वो पे हमें करनी पड़ती है, हमें उससे कोई रिलीफ नहीं होता। लेकिन वो ब्लॉसम इसका रिलीफ ले जाता है। आज तक हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये मुल्क इसलिए नहीं ऊपर जा रहा। आप हमारी कौमी आमदनी ना जितनी है, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरी सैलरी 45,000 रुपये है, मैंने ये सारी सूद में जा रही है और मैं खा पी कहाँ से रहा हूँ मुझे आज तक ये नहीं पता। और हमारी कौमी आमदनी पाकिस्तान की सारी सूद में जा रही है और इसीलिए मुल्क खसारे में जा रहा है कि हम इसका कर्ज ही नहीं पे कर पा रहे और ऊपर से और कर्ज ले रहे हैं। सही पकड़े हैं। देखें, एज अ पाकिस्तानी तो हम ये सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान को टॉप पे होना चाहिए, लेकिन बीइंग रियलिस्टिक अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि अगर बिग कंट्री है तो उनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़ाहिर वो जो सर्च इंजन को यूज़ करेंगे तो उनकी स्टैटिस्टिक्स काफ़ी हाई जाएंगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से तो बेसिक यही वजह है जिसकी वजह से वो आगे हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मैं इनकी बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि जब हमारा पाकिस्तान इंडिया एक साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को और उसके बाद अपनी IT सिस्टम को बहुत आगे ले गए थे और उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ बढ़ाई थी। इवन पाकिस्तान में आज तक हम इंपोर्ट करते हैं, इवन कार्स उन्होंने अपनी टाटा ग्रुप वालों ने उन्होंने कार लिया, जिस तरह उनके अंबानी है, रिलायंस वाले, उन्होंने अपने इंडिया को बहुत प्रमोट किया। तो इसकी वजह से कि उनके गूगल में इवन आप देखिए इंडिया पाकिस्तानी सिर्फ एक लड़की गूगल में यूरोप में, जबकि इंडियंस के उनका पूरे ही यानी कि उनका CEO भी और उसके अलावा भी स्टाफ उनका बहुत ज़्यादा है। तो फिर पॉपुलेशन अगर देख रहे हैं तो यूरोप की पॉपुलेशन कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, लेकिन उनके स्किल्स हमसे दुनिया में ज़्यादा हैं। तो फिर इसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे चलेंगे, क्योंकि अभी भी इवन हमारे मुल्क में आप देख लें ना IT के ऊपर कुछ हो रहा है, ना एजुकेशन सिस्टम को हम आगे लेकर आ रहे हैं। स्टिल वही जो कायदे आज़म के दौर से अब तक चल रहा है वही उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बात तो सही है। नहीं, हमारे यहाँ बेसिकली गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं कर रही है, ये फैक्ट है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि नहीं कर रही है गवर्नमेंट, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। इस सिलसिले में काफ़ी काम होना चाहिए। यस, यू आर राइट। आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं एक जगह था तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमें पाकिस्तान को जो एजुकेशन का जो फंड है वो जापान देता, आपको पता है? नहीं। हाँ, ये आप सर्च कीजिएगा। अगर हम स्टडी का जो ले रहे हैं ना फंड, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो जापान से लेके चला रही है।
ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो फिर हम बजट किस चीज़ का सेट करते हैं? बजट हम अपने लिए सेट करते हैं, औरों के लिए नहीं करते। असल में हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली 2 लाख जो पीपल हैं, 200,000 वही लीड क्लास है, वही सब कुछ सेट करती है और वही चल रहा है। और इसको हमारे को असल में सबसे बड़ा मसला हमारे लिए ये है कि इंडिया ने अपने स्किल्स को दुनिया में भेजा, कहा चाहे वहाँ अपने स्टूडेंट्स जाएँ, वहाँ से सीख कर पाकिस्तान है। बात किस्मत ये है कि हमने ना ऐसा कोई लाया, हमारे पास कोई कोर्स ऐसा नहीं, हमारे पास कोई, हमारे जो पाकिस्तानी बाहर भी गए वो भी बाहर जाके सेटल होकर वापस नहीं आए क्योंकि हमने उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी नहीं। आप कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा, लेकिन आप गलत कर। हम जब तक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे तो कोई पाकिस्तानी वापस नहीं आएगा। इंडिया ने जैसे आपके सामने मोदी सर आए, मोदी ने देखे अगर उसकी कहाँ से उस शख्स उठा, उसकी यही है कि इंडिया ही आगे आएगा। इवन अब उन्होंने नेक्स्ट क्या किया है कि उन्होंने कहा हम ट्रेडिंग अपने इंडियन रुपीज़ में करेंगे और वो कर भी रहे हैं। तो आप देखिए हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। असल में आप देखिए ना, हम सिर्फ इंडिया क्यों लेते हैं, इंडिया से बाद में चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ। आप अगर देखें बांग्लादेश हमसे हुआ, आज उनका ट्रेड देखिए और हमारा किधर है, उनका जीडीपी देखें, अपना देखें। तो उसकी वजह क्या, उन्होंने अपनी पोर्ट ज़्यादा बनाई, पोर्ट बनाने के बाद उन्होंने ज़्यादातर रिलीफ दिया बिजनेसमैन को। इस वजह से अब हमें भी चाहिए कि पाकिस्तान भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को रिलीफ दें ताकि हम भी किसी कंपटीशन में मुकाबला करें, नहीं तो हम डे बाई डे और नीचे ही चले जा सकते हैं। थैंक यू। हमारे स्टूडेंट काबिल हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस काबिल नहीं है जो हमें इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए इनकरेज करें। आप देखें ना, इंडिया के इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पे जा रहा है, एप्पल ने अपनी ब्रांच वहाँ खोल ली है, ठीक है। तो हम कैसे करें, उनको सारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हमें गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती, तो हम कैसे जाके कंपटीशन में हिस्सा लें और हम नंबर 1 पे जाएं या नंबर 6 पे चले जाएं। तो इससे तो हम और पीछे जाएंगे जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं। नहीं, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, आपको पता है कि वो घरों पे उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उनको कंप्यूटर आप सामने रखते हैं, वो ऑन ऑफ करेंगे, लेकिन हाँ आगे जाके वो जिस फील्ड में, लेकिन वो उस फील्ड में तरक्की नहीं कर सके। हमारा दिल नहीं करता कि हम भी तीसरे चौथे नंबर पर आए इन कॉम्पिटिशन्स में? दिल सबका करता है, दिल की बात नहीं। इंडिया के साथ हमारा कंपटीशन किसी तरीके से नहीं है। आईटी के लिहाज से दे लें, इंडस्ट्री के लिहाज से दे लें, यहाँ तक कि ये फिल्म इंडस्ट्री वो सब पे टॉप है। इधर पाकिस्तान पे कोई हालात बेहतर नहीं है, इधर लड़ाई झगड़े। अब आप कह रही हैं इंडिया छठे नंबर में, हम 1000 में है, कितना फ़र्क है बताया खुद। आपको खुद बोलते हैं शर्म नहीं आ रही, आप भी पाकिस्तानी है, कुछ तो शर्म करो। हम सब स्टूडेंट नहीं कुछ कर रहे, स्टूडेंट तो कर रहे हैं, स्टूडेंट को स्टडी कर रहे हैं, हम उनको जॉब नहीं मिल रही। डिग्री है, पास है, बीबीए, हालांकि मेरा दोस्त है उसके बाद यूसीपी की डिग्री है, बीबीए की, उसको वो नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। आईटी के लिहाज से देने, जिन लोगों के पहले काम ऑफिस है वही चल रहा है, कोई नया ऑफिस खुला है, इधर देखा है कोई चक्कर ही नहीं है। इंडिया पे हर लिहाज से तरक्की हो रही है। यहाँ पे कार्स दे लें, कार्स कितनी महंगे, उधर इतने में 3 आ जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान पीछे रह गया। बड़ी जल्दी मान गई ये बात।